समय का समाज जन यानी कबीलों में बंटा था, जो धीरे धीरे जनपदों का रूप ले रहे थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इसी काल की देन है। लोग प्रकृति की शक्तियों जैसे इंद्र, वर्षा, अग्नि और वरुण जल की उपासना करते थे। शिक्षा का केंद्र गुरुकुल थे, जहाँ मौखिक रूप से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। इसी दौर में खगोल विज्ञान और गणित की नींव और गहरी हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, कबीलों की सीमाएं बढ़ने लगीं। छोटे छोटे जनपद अब विशाल महाजनपदों में तब्दील हो रहे थे। व्यापार फल फूल रहा था और सोने चांदी के सिक्कों का चलन शुरू हो चुका था। भारत एक बार फिर से एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर था। हजारों साल बीत चुके थे, कबीले अब खत्म हो रहे थे और उनकी जगह ले ली थी महाजनपदों ने। करीब 600 ईसा पूर्व तक आते आते उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में बंट चुका था, जिन्हें 16 महाजनपद कहा जाता था। इनमें मगध, कोसल, वत्स और अवंती सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन इन सब में सबसे ऊपर उभर कर आया मगध। गंगा और सोन नदियों के बीच बसा मगध अपनी उपजाऊ जमीन और लोहे की खदानों की वजह से इतना अमीर हो गया था कि उसके पास उस समय की दुनिया की सबसे विशाल सेना थी। इसी दौर में भारत की धरती पर दो ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने तलवार के बजाय ज्ञान से दुनिया को जीता, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। जब समाज जातिवाद और जटिल कर्मकांडों में उलझा हुआ था, तब सिद्धार्थ गौतम ने राजपाट छोड़कर सत्य की खोज की और बुद्ध कहलाए। उन्होंने अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखाया, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया की सोच बदल दी। उसी समय महावीर जैन ने जियो और जीने दो का संदेश देकर लोगों को आत्म संयम की सीख दी। ये भारत के इतिहास का वह समय था जब हमारा दर्शन और अध्यात्म अपने चरम पर था। लेकिन जहाँ एक तरफ शांति की गूंज थी, वहीं दूसरी तरफ युद्ध के नगाड़े बजने वाले थे। पश्चिम में यूनान का राजा सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरी दुनिया को जीतने का सपना लिए भारत की सरहदों तक पहुंच चुका था। साल 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने खैबर दर्रे को पार किया और सिंधु नदी के तट पर आ खड़ा हुआ। उसका सामना हुआ पंजाब के निडर राजा पोरस से। झेलम नदी के किनारे वह ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसे हाइड्सपेश का युद्ध कहा जाता है। एक तरफ सिकंदर की विश्व विजेता यूनानी सेना थी और दूसरी तरफ राजा पोरस के विशाल हाथी। युद्ध इतना खूंखार था कि सिकंदर की सेना ने पहली बार ऐसा प्रतिरोध देखा था। हालांकि पोरस युद्ध हार गए, लेकिन उनकी बहादुरी देखकर सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का राज्य उन्हें वापस लौटा दिया और उनसे दोस्ती कर ली। लेकिन सिकंदर की जीत का सफर यहीं थम गया। उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर के सैनिक थक चुके थे, लेकिन इसका एक बड़ा कारण मगध की विशाल सेना का खौफ भी था। उन्हें पता था कि आगे मगध का राजा धनानंद खड़ा है, जिसके पास हजारों हाथी और लाखों सैनिक हैं। विश्व विजेता सिकंदर को भारत की सरहदों से वापस लौटना पड़ा और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सिकंदर तो चला गया, लेकिन वह भारत को एक बड़े संकट में छोड़ गया।